हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है। अभी तक हमने कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम लोग सिर्फ उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं, उन वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें अपने सब्जेक्ट में यूज करने हैं। एक बार हम उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाएं, हमें उन वर्ड्स का मतलब समझ में आने लग जाए, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो ऑलमोस्ट हमें 7 to 8 लेक्चर की जरूरत है जो हमारे सब्जेक्ट के यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनको समझने के लिए। आज लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग कवर करेंगे नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। ऑलरेडी हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि हमारी एसेट कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 3 पार्ट्स में। याद है या भूल गए? तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम अपनी एसेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भूल गए हो तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ सामने आपकी स्क्रीन पर। एसेट्स में भी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, करंट एसेट्स, जो हम लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर 3, इसमें हम कवर करेंगे नॉन करंट एसेट्स, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। एंड थर्ड हमारी फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिए कि हम अपनी एसेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो आइए अपन देखते हैं कि हमारी ये नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं और हमारी ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इन सबको कवर करने वाला है। पहले हम लोग आते हैं नॉन करंट एसेट्स पर। पहले हम लोग कौन से एसेट्स पर आते हैं? नॉन करंट एसेट्स पर आते हैं। ओके, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हम उन एसेट्स के लिए यूज करते हैं, उन प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं जिन्हें हमें बेचना नहीं है। मतलब हमने उनको इसलिए नहीं खरीदा कि हम इनको फ्यूचर में सेल कर देंगे। हम इनको लॉन्ग टर्म तक 5, 10, 15, 20 साल तक यूज करेंगे और उनकी हेल्प से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ताकि हमारा रेवेन्यू, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए। तो जिन एसेट्स को हम इसलिए खरीदते हैं कि हम उनको हेल्प से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म तक हम उन एसेट्स को यूज करने वाले हैं। हम उनको खरीदने के बाद इजीली या जल्दी से बेचने वाले नहीं हैं। उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि आपके पास घर में बाइक होगी, कार होगी, स्कूटी होगी, क्या आपने वो बेचने के लिए खरीदी है या अपने यूज में लेने के लिए खरीदी है? ऑब्वियसली आपने अपने यूज में लेने के लिए खरीदी है। क्या आप उनको 1 साल ही यूज करोगे या 2 साल ही यूज करोगे या उनको 5, 10, 15 साल तक यूज करोगे? ऑब्वियसली हम उन्हें 5, 10 साल तक यूज करते हैं। तो हमारे घर के अंदर टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, हमारे पास बाइक है, कार है। तो ये सब चीजें हमारी कौन सी एसेट्स हैं? नॉन करंट एसेट्स हैं। ये तो बात हुई घर की। अब हम आएंगे बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के अंदर हमारी कौन कौन सी नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो देखते हैं। एक बार पहले नॉन करंट एसेट्स का मतलब आपकी स्क्रीन पर। नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम साथ में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूअसली यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीन फॉर सेल। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर: फर्स्ट, लैंड बिल्डिंग; सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी; थर्ड, मोटर व्हीकल; फोर्थ, फर्नीचर; फिफ्थ, लूज टूल्स; सिक्स्थ, गुडविल; सेवेंथ, पेटेंट; एट, ट्रेडमार्क। इनके अलावा भी हो सकती हैं। बिजनेस टू बिजनेस नॉन करंट एसेट्स चेंज हो सकती हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो हमारे पास जेरोक्स मशीन है, तो वो जेरोक्स मशीन हमारे लिए कौन सी एसेट्स हो जाएंगी? नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगी। हमारे पास कंप्यूटर्स रखे हुए हैं काफी सारे, तो वो कंप्यूटर्स हमारे लिए कौन से एसेट्स हो जाएंगी? नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगी। तो बिजनेस टू बिजनेस नॉन करंट एसेट्स वेरी हो सकती हैं, लेकिन ये जनरल नॉन करंट एसेट्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी बिजनेस के पास होती हैं। अब हम इन सबका मीनिंग देखते हैं एक एक करके। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ का मीनिंग आपको पता होगा
जो मुझे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्या था हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो मेरे ख्याल से मुझे लैंड और बिल्डिंग का मतलब समझाने की जरूरत तो नहीं है। जिस जगह हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उस जगह के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। यदि वो हमने खुद ने खरीद रखी है तो हमारे पास उसकी ऑनरशिप है। तो फर्स्ट क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग। जिस प्रमाइसिस पर, जिस जगह पर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकेंड क्या होता है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट क्या है, मशीन क्या है। वैसे तो बहुत सारी चीजें मशीन से, कंप्यूटर है मशीन है, एसी है मशीन है, फैन है मशीन है। लेकिन जनरली हम बिजनेस के अंदर मशीन किन के लिए यूज करते हैं, हम बिजनेस के अंदर मशीन मोस्टली हम उन इक्विपमेंट्स के लिए यूज करते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तो बिजनेस के अंदर मशीन का मतलब क्या है, सिर्फ वो इक्विपमेंट्स जिनसे आप रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करने वाले हो, फिनिश गुड्स में चेंज करने वाले हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सिलाई मशीन देखी होगी। तो सिलाई मशीन का काम क्या है, एक नॉर्मल जो कपड़ा होता है उससे शर्ट, जींस, टी शर्ट में चेंज करना। तो जो कपड़ा था वो हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और जब शर्ट, जींस, टी शर्ट बन गई तो वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो ये काम किसने किया है, उस सिलाई मशीन ने किया है। तो उस सिलाई मशीन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, मशीन वर्ड यूज करेंगे। आपके घर में जूसर होगा, जूसर का काम क्या है, फ्रूट को जूस में चेंज करना, फ्रूट को जूस में चेंज करना। तो फ्रूट हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, और वो जूस है वो हमारे लिए क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। ये काम किसने किया है, जूसर ने किया है। तो हम जूसर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मशीन यूज करेंगे। क्लियर मशीन का मतलब। तो मशीन हम सिर्फ बिजनेस में उन्हीं चीजों के लिए यूज करते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। प्लांट, अब प्लांट क्या है, ये प्लांट मतलब वो पेड़ पौधे वगैरह नहीं। प्लांट का मतलब है ग्रुप ऑफ मशीन। क्या बोलते हैं प्लांट को, ग्रुप ऑफ मशीन। हमने बहुत सारी मशीनों को एक साथ एक ही जगह अटैच कर दिया। हमने बहुत सारी मशीनों को एक साथ एक ही जगह अटैच कर दिया। तो हम क्या यूज करेंगे कि हमारा प्लांट तैयार हो गया। क्या बोलेंगे हम, हमारा प्लांट तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं मिनरल वाटर की बोतल सप्लाई करूं। क्या, मैं चाहता हूं कि मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिनरल वाटर की बोतल सप्लाई करूं। तो अब मुझे मिनरल वाटर की बोतल सप्लाई करने के लिए बहुत सारी अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक वाटर फिल्टर, प्यूरिफायर चाहिए जो सिंपल वाटर को प्यूरिफाई करेगा। अब वो फिल्टर वाटर एक टैंक में स्टोर हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस पानी को आपको बोतल्स के अंदर फिल करना पड़ेगा। क्या आप बोतल लेंगे, मग लेंगे और ऐसे एक एक बोतल फिल करेंगे क्या उसके अंदर, ऑब्वियसली नहीं। किससे करवाएंगे, वाटर फिलिंग मशीन से करवाएंगे। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर देखी भी होगी वाटर फिलिंग मशीन, नहीं देखी तो जाइएगा रेलवे स्टेशन पर। आजकल बहुत सारी सिटीज के अंदर वाटर फिलिंग मशीन लगी हुई है। तो इस तरह से हमारे पास एक मशीन होगी, वाटर फिलिंग मशीन, जो उस फिल्टर वाटर को हमारी बोतल्स के अंदर फिल करेगा। अब सपोज पानी बोतल में भर गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कैप भी तो लगानी है। ये काम कौन करेगा, हम करेंगे, मशीन करेगा, ये भी मशीन करेगी। कैप लग गई, इसके बाद हम इस पर सील भी लगाएंगे, ये काम कौन करेगा, ये भी मशीन करेगी। इस पर हम अपनी कंपनी का लेबल लगाएंगे, ये काम कौन करेगा, मशीन करेंगे। दैट मीन्स हमें ये बोतल पैक करके बेचने के लिए अलग अलग काफी सारी मशीनों की जरूरत है। पहले नंबर पे तो मुझे चाहिए वाटर प्यूरिफायर जो इस पानी को फिल्टर कर देगा। सेकेंड नंबर पर मुझे चाहिए कि वो फिल्टर वाटर मेरी बोतल्स के अंदर फिल हो जाए, उसके लिए मुझे वाटर फिलिंग मशीन चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए इस पर कैप लगाने के लिए मशीन, उसके बाद मुझे इस पर सील लगाने के लिए मशीन चाहिए, उसके बाद मुझे इस बोतल पर अपनी कंपनी का लेबल लगाने के लिए मशीन चाहिए। ये सब काम एक मशीन नहीं करने वाली। इन सब काम के लिए आपको अलग अलग मशीन परचेज करनी पड़ेंगी। लेकिन आपने इन सारी मशीनों को इस तरह से अटैच कर दिया, इन सारी मशीनों को इस तरह से अटैच कर दिया कि आपने बस स्विच चालू किया, अपने आप पानी फिल्टर हुआ,
अपने आप बोटल्स के अंदर फिल हुआ, अपने आप बोटल्स की केप लग गई, अपने आप बोटल्स पर सील लग गई, अपने आप उस बोतल पर हमारी कंपनी का लेबल लग गया। दैट मीन्स मेरा प्लांट तैयार हो गया। तो हम प्लांट क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्लांट के बाद आता है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर ऑलमोस्ट जो आपके माइंड में आ रहा है ये वर्ड सुनकर वही होता है, कुछ अलग नहीं है। चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, सोफा सेट है, शॉप के अंदर गुड्स को रखने के लिए रैक अरेंज कर रखी है हमने, तो वो सब हमारा क्या है, फर्नीचर है। ओके, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सबको पता है फर्नीचर का मतलब। मोटर व्हीकल, फोर्थ मोटर व्हीकल। फिफ्थ लूज टूल्स। मोटर व्हीकल का मतलब भी मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाना चाहिए, पता है। कोई भी कार है, बाइक है, स्कूटी है, ट्रक है, ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास जो भी साधन है वो सब क्या है, आपके मोटर व्हीकल है। ओके, देन लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स क्या है, आपकी गाड़ी होगी, उसमें टूल बॉक्स आया होगा, आपके पास कोई ना कोई व्हीकल तो होगा, बाइक होगी, स्कूटी होगी, कार होगी, उसके अंदर क्या है, टूल बॉक्स है, नहीं है? ऑब्वियसली टूल बॉक्स क्या आता है उस टूल बॉक्स में, पेंचकस, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, जैक, यदि कार की बात करें तो ये सब हमारे लिए क्या है, लूज टूल्स। तो हमारे घर में, हमारी शॉप में ऑलमोस्ट सबके पास क्या रहता है, पेंचकस, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, हैमर। तो इनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, लूज टूल्स यूज करते हैं। ये सब हमारी कौन सी एसेट्स हुई, टेंजिबल एसेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल मतलब इनका फिजिकली एक्सिस्टेंस है, हम इनको टच कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी एसेट्स होंगी, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स किसको बोलते हैं, जिनका फिजिकली एक्सिस्टेंस होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एक बार अपन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए टेंजिबल, बी इंटेंजिबल। अभी तक हमने सिर्फ टेंजिबल को कवर किया है, इंटेंजिबल को हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be seen and touched, in other words which have a physical existence such as land, building, plant, furniture, etc. ये सब हमारी कौन सी एसेट्स हो गई, टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट भी रीड कर लेते हैं, फिर अपन इनका मीनिंग समझेंगे। इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स which do not have a physical existence and which cannot be seen or touched. Example of such assets are goodwill, patent, trademark. तो एक बार अब हम इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग समझते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स के मतलब एग्जांपल्स देखते हैं। तो टेंजिबल के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में हमारा 6 पॉइंट गुडविल, 7th पेटेंट, 8th ट्रेडमार्क, 9th कॉपीराइट। ये हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। ये हमारी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। इंटेंजिबल मतलब इनका कोई फिजिकली एक्सिस्टेंस नहीं है, मतलब हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको देख नहीं सकते, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा, गुडविल। अब गुडविल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, गुडविल हम यूज करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, गुडविल वर्ड यूज करते हैं। दो जने सेम बिजनेस कर रहे हैं, दो जने सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक ही एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक की रेपुटेशन ज्यादा है, पॉपुलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि वो कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करता है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचता है,
प्राइस बिल्कुल रीजनेबल चार्ज करता है, और बेचने के बाद भी कस्टमर से फोन करके पूछता है कोई समस्या तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जबकि दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर है वह भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है जो प्रोडक्ट ये बेच रहा था, यानी इसकी भी गारमेंट की शॉप थी, उसकी भी गारमेंट की शॉप है, लेकिन उसके कपड़ों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। प्राइस क्या करता है, वो ज्यादा चार्ज करता है, कस्टमर के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो आप बताइए किसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे जिसने कस्टमर का ध्यान रखा, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, प्राइस सही चार्ज करी, कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखे, तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, गुडविल यूज करते हैं, क्योंकि यदि हम कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो हमारी रेपुटेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। गुडविल। सेकंड, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, तीनों का बेसिक मतलब एक ही है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बेसिक मीन मतलब एक ही है तीनों को, लेकिन अलग अलग जगह हम यूज करते हैं। बेसिक मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं, फिर हमें कब पेटेंट यूज करना है, कब हमें ट्रेडमार्क यूज करना है, कब हमें कॉपीराइट यूज करना है, उस पर आएंगे हम लोग। पहले तीनों का बेसिक मीनिंग समझते हैं। मैंने कोई चीज इनोवेशन करी, मैंने कोई चीज इनोवेशन किया, मैंने कोई इनोवेशन किया, तो उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए या मेरे कॉम्पिटिटर को मिलना चाहिए? मैंने कोई इनोवेशन किया तो उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए या मेरे कॉम्पिटिटर को मिलना चाहिए? ऑब्वियसली किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन वो कब मिलेगा, जैसे यदि मैंने कोई इनोवेशन किया और मैंने वो प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच दिया, तो मेरे कॉम्पिटिटर भी तो वो प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, इनोवेशन मेरा। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आया, लोगों ने देखा, और मेरे कॉम्पिटिटर ने भी एज इट इज प्रोडक्ट बना के मार्केट में क्या करने लग गया, वो भी बेचने लग गया। जबकि हो सकता है कि मेरी 5-10 साल की मेहनत के बाद वो प्रोडक्ट मैंने इनोवेट कराऊं, लेकिन मेरी मेहनत का फल किसको मिल जाएगा, मेरे कॉम्पिटिटर को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होगा। लेकिन कब, जैसे ही मैंने कुछ इनोवेट किया, मैं जाके गवर्नमेंट को दिखाया है, तो गवर्नमेंट मुझे लीगल राइट दे देगी कि आपके अलावा इस प्रोडक्ट को और कोई नहीं बना सकता, आपके अलावा इस नाम को और कोई यूज नहीं कर सकता, आपके अलावा इस सिंबल को और कोई यूज नहीं कर सकता। ये लीगल राइट मुझे कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। लेकिन कब, जब मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा ना अपना प्रोडक्ट दिखाने, अपना इनोवेशन दिखाने, तभी तो गवर्नमेंट मुझे ये राइट देगी। और गवर्नमेंट से एक बार मुझे राइट मिल गया, तो अब मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर मेरे जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, मेरा नाम यूज नहीं कर सकता, जो सिंबल मैं अपने प्रोडक्ट पर लगा रहा हूं वो सिंबल वो अपने प्रोडक्ट पर नहीं लगा सकता। तो तीनों का बेसिक मतलब क्या है, लीगल राइट्स हैं। तीनों का बेसिक मतलब क्या है, लीगल राइट्स हैं, जो आपको कौन देता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन कब देगी गवर्नमेंट, जब हम अपने इनोवेशन को जाके गवर्नमेंट के पास दिखाएंगे और गवर्नमेंट से बोलेंगे कि ये हमारा इनोवेशन है, ये चीज हमारे अलावा कोई दूसरा यूज नहीं करना चाहिए, तब हमें इस तरीके के राइट्स मिल जाते हैं। तो अब हम आते हैं कब हमें पेटेंट यूज करना है, कब ट्रेडमार्क यूज करना है, कब कॉपीराइट यूज करना है। पहले मैं आता हूं ट्रेडमार्क पर, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क का मतलब आप सब लोग समझते हैं, किसी भी कंपनी का लोगो, मोनोग्राम, सिंबल, कोई अल्फाबेट जो वो कंपनी यूज कर रही है, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रेडमार्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने सिर्फ राइट का निशान बनाता हूं बस एक, तो आप मुझे ये बताइए ये किस कंपनी का सिंबल है। मैंने आपके सामने सिर्फ राइट का निशान बताया, बनाया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस कंपनी का सिंबल है। मैंने आपको कंपनी का नाम नहीं बताया, तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा, नाइकी। तो दैट मीन्स आपको पता है कि ये किस कंपनी का सिंबल है, नाइकी। तो क्या दूसरी शूज कंपनी इस सिंबल को अपने शूज पर लगा सकती है क्या, नहीं लगा सकती। कौन रोकेगा उनको, हमारी गवर्नमेंट रोकेगी उसको, क्योंकि ये सिंबल नाइकी कंपनी ने अपने नाम से गवर्नमेंट के पास क्या कर रखा है, रजिस्टर्ड कर रखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रेडमार्क। आप लोग कौन से इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, CICA। क्या आपके शहर में जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो अपनी कोचिंग के बाहर CICA का बोर्ड लगा सकते हैं क्या, क्या वो अपने नोट्स पर CICA प्रिंट करके आपको दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम उन पर केस कर देंगे।
कौन रोकेगा उनको? गवर्नमेंट रोकेगी, क्योंकि हमने इस नाम को गवर्नमेंट के पास अपने नाम से क्या कर रखा है? रजिस्टर्ड कर रखा है। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क वर्ड यूज किया जाता है किसी कंपनी का मोनोग्राम, लोगो, सिंबल, कोई अल्फाबेट्स हैं, इनको जब हम रजिस्टर्ड करवा देते हैं गवर्नमेंट के पास, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रेडमार्क वर्ड यूज करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉपीराइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉपीराइट। कॉपीराइट हम यूज करते हैं रिटर्न वर्क के लिए। आपने जब थिएटर में मूवीज देखी होंगी तो आपने मूवीज के स्टार्टिंग में क्लिप में देखा होगा कॉपीराइट एक्ट लिखा होता है। नहीं देखा तो देखिएगा ध्यान से। आप जब टीवी पर सीरियल देखते हैं तो बहुत से सीरियल के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कॉपीराइट एक्ट। दैट मीन्स जो फिल्म की स्टोरीज हैं, जो सीरियल की स्टोरीज हैं, जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉपीराइट यूज करते हैं। आप जो बुक्स पढ़ते हैं रिफ्रेशर्स, शायद आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स की कोई रिफ्रेशर पढ़ी होगी, बहुत सारी रिफ्रेशर्स आती है। तो जो ऑथर्स हैं, उन ऑथर ने तो एक ही बुक लिखी और वो बुक लिख के पब्लिशर को दे दी प्रिंट करके बेचने के लिए। तो ऑथर ने उस बुक को अपने नाम से गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा दिया कि मेरे अलावा किसी और का नाम इस बुक पर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉपीराइट वर्ड यूज करते हैं। तो रिटर्न वर्क्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? कॉपीराइट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेटेंट। पेटेंट हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्रोडक्ट के लिए। मैंने एक ऐसी कार बना ली जो पानी से चलने लग गई। मैंने एक ऐसी कार बनाई जो किससे चलने लग गई? पानी से। 5, 10, 15 साल तक मेहनत करी और एक कार की डिजाइन तैयार कर ली जो किससे चल रही है? पानी से। तो अब मैं इन फ्यूचर मार्केट में क्या करूंगा? पानी से चलने वाली कार बेचने लग जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग करवा के। तो कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कुछ टाइम तक वो नहीं कर पाए, यानी मेरे 15-20 साल की मेहनत का फल मुझे ही मिले, वो फॉर्मूला मेरे ही पास रहे। और जब मार्केट में कार जाएगी तो मेरे कॉम्पिटिटर भी उसको खोल लेंगे ना, सारी कार को देख लेंगे यार कैसे बनाई है, और वो लोग भी बना सकते हैं। लेकिन कौन नहीं बनाने देगा उनको? गवर्नमेंट नहीं बनाने देगी। क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? पेटेंट। तो जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी लॉन्च नहीं कर पाए, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पेटेंट यूज किया जाता है। तो यदि आपने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया तो आपके अलावा कोई दूसरा बंदा या दूसरी कंपनी वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते एज इट इज, कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सब हमारी कौन सी एसेट्स होती है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स होती है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो आज का हमारा लेक्चर कवर हुआ है किस पर? इनटेंजिबल और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर। एक लास्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं आज के में हम लोग, फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सा टॉपिक कवर करते हैं हम लोग आज? फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक थर्ड हमारा क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स, या हम इनको बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स क्या होती हैं? जनरली हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है। जब हम उनको सेल करेंगे कभी ना कभी तो हमें कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स क्या है? वो एसेट्स हैं जिनको सेल करने से कुछ नहीं मिलने वाला, जिनसे फ्यूचर में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्या? जिनसे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिनको सेल करने से कोई पैसे नहीं मिलने वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स, या क्या बोलते हैं? नॉमिनल एसेट्स बोलते हैं। अब फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। आप लोग टीवी पर एड फिल्म देखते हैं, शायद देखते होंगे आप लोग एड फिल्म, मजबूरी है देखना पड़ता है, बीच बीच में आते रहते हैं। अब तो यूट्यूब भी हम ओपन करते हैं तो पहले एड दिखता है हमें। तो हम लोग टीवी पर चैनल्स पर जो एड देखते हैं, ये एड फिल्म जो कंपनीज बनाती हैं,
सर्फ एक्सेल का एड है मान लो, तो सर्फ एक्सेल कंपनी ने एक एड प्रिपेयर करवाया टीवी पे दिखाने के लिए, तो वो एड फिल्म उसकी एसेट्स है। सर्फ एक्सेल कंपनी ने एक एड प्रिपेयर करवाया टीवी पर, सोनी, सेट मैक्स, कलर्स, स्टार प्लस, जितने भी चैनल आते हैं उन पर दिखाने के लिए। तो जो एड फिल्म उन्होंने तैयार करी है वो उनके लिए क्या है, एसेट्स है। तो एड फिल्म जो बन वो उनकी क्या है, एसेट्स है। अब इस एड फिल्म को वो लोग शो करेंगे किस पर, टीवी पर। किस पर शो करेंगे, टीवी पर। कलर पे दिखाएंगे तो कलर वालों को पैसे देने हैं, स्टार प्लस पे दिखाएंगे तो स्टार प्लस वालों को पैसे देने हैं, सोनी पे दिखाएंगे तो सोनी वालों को पैसे देने हैं। ये तो बार बार पेमेंट करना है। तो टीवी पर जब ये फिल्म दिखाने वाले हैं तो सारी कंपनीज को, जितने भी चैनल्स आ रहे हैं, बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो तो हमारी क्या हो गया, रेगुलर एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन ये जो एड फिल्म बनाई है ये तो एक ही बार बनाई है। वही एड फिल्म वो टीवी पर दिखा सकते हैं सभी चैनलों पर। सोनी पर भी वही एड आएगा, स्टार प्लस पर भी वही एड आएगा, कलर्स पर भी वही एड आएगा। तो ये एड फिल्म हमारी क्या है, एसेट्स है। क्या मुझे ये बताइए, क्या वो ये एड जिंदगी भर दिखाएंगे क्या, क्या वो ये एड जिंदगी भर दिखाते रहेंगे क्या? आज जो एड बनाया दिखा सकते हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं बार बार वही चीज देख करके। 1 साल 2 साल दिखाएंगे, 3 साल दिखा देंगे, उसके बाद तो नहीं दिखाएंगे। एक निरमा कंपनी का एड देखा हो तो आपने, दूध सी सफेदी निरमा से आई, ऐसा गाना था, एक स्लोगन था उनका। 15 साल से वो लोग दिखा रहे थे एक ही एड मेरे ख्याल से। तो 12 से 15 साल उन्होंने एक ही एड दिखाया, लेकिन अब तो उन्होंने भी रिसेंटली अपना एड चेंज कर लिया। पहले एक छोटी बच्ची थी, अब थोड़ी बड़ी गर्ल्स हो गई उसके अंदर। तो दैट मीन्स कोई भी कंपनी एक एड फिल्म ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिखा सकती है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक के बाद तो उन्हें वो एड बंद करना पड़ेगा और नया एड बना करके दिखाना पड़ेगा। तो जो पुराना एड है, क्या अब उससे कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? क्योंकि अब तो वो टीवी पर दिखाने वाले नहीं है। क्या उस एड फिल्म को वो बेच सकते हैं क्या? मतलब निरमा वाले जाके सर्फ एक्सेल वालों से बोले यार ये मेरी एड फिल्म है, खरीद लो, खरीदेंगे क्या? कोई नहीं खरीदेगा। एरियल वालों से बोले जाके मेरी एड खरीद लो, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो दैट मीन्स ना तो उस एड फिल्म को वो लोग बेच सकते हैं, कुछ पैसे मिलेंगे नहीं, उस एड फिल्म को अब टीवी पे दिखाने वाले हैं, यानी उससे अब कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, या क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉमिनल एसेट्स यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, या क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉमिनल एसेट्स वर्ड यूज करने वाले हैं। ओके, तो आज का मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। हमने नॉन करंट एसेट्स के बारे में डिस्कस करा है, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में डिस्कस करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज। तो लेक्चर 4 हमारा किस पे कवर होगा, लायबिलिटीज पर। आई होप आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। गुड बाय।